मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो ईवीएम मशीन गायब होती हैं, ठीक है, या कब्रिस्तान में पाई जाती हैं, अब क्या मुर्दे भी वोट डालते हैं भाजपा की सरकार के राज में? बताइए आप मुझे, या मरे हुए का भी वोट होता है क्या? कर रहे हैं राम को लाने वाले लोग हैं। मैडम, ये गलत बात करिए, आप पत्रकार है, सुन खुद कह रहे हैं, भगवान राम मोदी को लाए। मैं थोड़ी कह रही हूँ। नहीं, भगवान राम लाए मोदी को, मोदी नहीं लाए। आप ये मान रहे हैं ना, भगवान राम लाए मोदी को, अवतार है वो। अरे काहे का अवतार रह गए, काहे का अवतार रह गए? ये तो कैमरा जीवी हैं, समुद्र में जाते 100 कैमरे ले जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि शेख चिल्ली के बाद देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है, ये समझ लीजिए। मोदी जी से ज्यादा अगर कोई झूठ बोलने वाला आप मुझे दिखा सकती हैं तो मुझे बता दीजिए। अगर मोदी जी सच बोलते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। अगर मोदी जी सच बोल रहे हैं तो मुझे ये बताइए, वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ तो है? इस वक्त हमारे साथ मोहित शर्मा है और आज जो ये महारैली है कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ, उसमें आप भी आए हैं शामिल होने। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देश का जो है ना वो संविधान जो है, वो देश का संविधान खतरे में, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो है वो वोट डालने का राइट है। और वो वोट डालने के राइट में लोगों के साथ में जिस तरीके से चोरी हो रही है, उसके खिलाफ में आज पूरे देश के लोग जो है वो इस रामलीला मैदान पर इकट्ठे हुए हैं। और जितनी पब्लिक रामलीला मैदान में नहीं है ना, उससे कई ज्यादा पब्लिक बाहर है। और जबकि रामलीला मैदान फुल हो चुका है, उसके बाद भी आप दिखा दीजिए कि दिल्ली का कोना कोना फुल पड़ा हुआ है जो रामलीला मैदान के आसपास के क्षेत्र हैं। इतनी ज्यादा पब्लिक जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान पर इकट्ठी हो चुकी है, सिर्फ इसलिए वोट चोरी के खिलाफ। जी, वोट चोरी का मुद्दा अगर लोगों को इतना ही समझ में आ रहा है और लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, इसको मानते हैं, बिहार में क्यों नहीं चला? एक बात आप मुझे ये बताइए कि बिहार में आपने कहा कि मुद्दा नहीं चला। पहली बात तो ये है कि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव हो या फिर पूरा महागठबंधन हो, उनकी रैलियों में जितनी भीड़ थी, जितनी पब्लिक थी, आप मुझे ये बताइए कि उनको वोट क्यों नहीं मिलेगा? मोहित, लेकिन भीड़ को ये अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि भीड़ से वो वोट में तब्दील हो जाएंगे। तो आप मुझे ये राजनीति मेरे को आप ये बताइए, जो मुकेश सहनी बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी सीटें निकलती हैं, अब बीजेपी के साथ नहीं लड़ते तो उनकी सीट नहीं निकलती। बताइए आप मुझे कैसे, बताइए ना कैसे? क्योंकि बीजेपी को पसंद करने वाले लोग हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने SIR किया है, ठीक है, SIR की वजह से घुसपैठियों का वोट नहीं डाला। तो सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिए कि बिहार से कितने घुसपैठिया पकड़े गए? जैसे अमेरिका ने हमारे सिटीजनों को पकड़ा और उनके पैरों में बेड़िया डालकर भेजा, आपने कितने घुसपैठियों को पकड़ा? और आप कहते हैं ना कि घुसपैठिया बांग्लादेश से आते हैं, तो आपने कितने घुसपैठियों को बांग्लादेश छोड़ा, ये बता दीजिए आप मुझे। बिहार में आपकी सरकार बेईमानी के दम पर बनी है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर पाई जाती हैं, जो स्ट्रांग रूम है वहां तक आपने देखा कि एक ट्रक पहुंच जाता है, तो ये सब चोरी के तो निशान है। हरियाणा के अंदर एक महिला 20-22 वोट डाल देती है, कैसे? बताइए आप मुझे। और जहां इनकी सरकार नहीं बनती, मध्य प्रदेश लाइव एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने MLA की खरीद फरोख्त का धंधा चलाया, CBI ED इनकम टैक्स का डर दिखाया और वहां पर बनी बनाई सरकार गिरा दी। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो जो सरकार गिरा सकते हैं वो वोट भी चोरी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी कह रही है पहले भी तो होती थी, ऐसा तो है नहीं कि हम कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी की हर बात पे आप यकीन करती हैं? करती हैं आप? हम करें उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता किसकी बात पे यकीन कर रही है वो जरूरी है। आप प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करती हैं? मैं ये कहता हूँ कि शेख चिल्ली के बाद देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है, ये समझ लीजिए। मोदी जी से ज्यादा अगर कोई झूठ बोलने वाला आप मुझे दिखा सकती हैं तो मुझे बता दीजिए। अगर मोदी जी सच बोलते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। अगर मोदी जी सच बोल रहे हैं तो मुझे ये बताइए, वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, हवाई चप्पल वाले की हवाई यात्रा कहाँ है? हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा तो दूर की बात, हवाई जहाजों की क्या स्थिति कर दी वो पूरा देश देख रहा है। बताइए ना आप मुझे, क्या काम कर रही है मोदी सरकार? पुतिन के साथ दोस्ती नहीं देखी आपने? हैं? आपने पुतिन की दोस्ती तो दिखा दी, ट्रंप का टैरिफ नहीं दिखाया है? ट्रंप का टैरिफ भी तो दिखाया। जब मोदी जी पहले तो बहुत सारे पत्रकार, ठीक है ना, इंक्लूडेड गोदी मीडिया, वो कैसे दिखा रही थी कि मोदी जी ट्रंप के गले मिल रहे हैं, मोदी जी के स्वागत में खुद ट्रंप पहुंच रहे हैं। मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई क्या करी? ट्रक भर भर के टैरिफ लगाया। मोदी जी ने क्या कर लिया उसका? अभी आप पुतिन की दोस्ती दिखा रहे हैं, ऊपर वाले ना करे कल को फिर कुछ हो जाए, वहां से भी टैरिफ लग जाए, फिर आप क्या करेंगी? बताइए ना आप मुझे। जो दोस्तियां आप दिखा रही हैं, मोदी जी की विदेश नीति कहाँ गई जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया? बताइए। नहीं, आप लोग यहाँ पे SIR वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, वो तो उनके पक्ष में आ रहे हैं ना। भाई जब आप चोरी करेंगे तो नतीजे आप ही के पक्ष में आएंगे। जनादेश मान के आपको भी लेना पड़ता है ना उसको, जनादेश को। मेरे को आप ये बताइए ना, जब आप चोरी करेंगे, एक बात आप मुझे बताइए, हरियाणा का इलेक्शन हुआ,
इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर 50,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। आप मुझे ये बताइए, शिकायतें बिना बात की तो दर्ज नहीं की होंगी। इलेक्शन कमीशन ने उसका क्या रिजल्ट दिया, जरा मुझे आप ये बता दीजिए। दूसरी बात ये, आपने कहा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो ईवीएम मशीन गायब होती हैं, ठीक है, या कब्रिस्तान में पाई जाती हैं, अब क्या मुर्दे भी वोट डालते हैं भाजपा की सरकार के राज में? बताइए आप मुझे, या मरे हुओं का भी वोट होता है क्या? होता है? आप तो हाँ कर रही हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल कर रही हूँ। तो मैं भी आपसे सवाल ही कर रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो ईवीएम कब्रिस्तान में पाया जाता है तो सवाल इलेक्शन कमीशन से होगा। ईवीएम सड़कों पे पाया जाता है, वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर पाई जाती हैं, ठीक है, वीवीपैट की पर्चियां हैं, ठीक है, कोई चिट्ठी लेटर तो नहीं है जो सड़क पर पाए जाएंगे। कैसे पाए जा रहे हैं सड़क पर, बताइए आप मुझे। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रहा है इसका। तो नहीं, सवाल आप इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं, जवाब आपको बीजेपी के मंत्री देते हैं। सवाल आप बीजेपी से करते हैं, जवाब आपको इलेक्शन कमीशन से मिलता है। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं कह देता कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं? अच्छा। वो ये कह दे तो फिर हम बीजेपी से ही सवाल पूछेंगे डायरेक्ट। स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है। स्वतंत्र संस्था पहले थी, अब नहीं है। स्वतंत्र संस्था तो ये पहले थी। फिर विपक्ष चुनाव लड़ता क्यों है? मेरे को आप ये बताइए, लोकतंत्र में अगर विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर देगा तो ये मनमानी से ही सरकार बना लेंगे। तो विपक्ष तो चुनाव लड़ेगा ही, लेकिन विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है। भाई डेमोक्रेसी में विपक्ष हारता है तो बीजेपी उसको अपना क्रेडिट के तौर पे ले लेती है। मेरे को आप ये मुझे बताइए, विपक्ष हारता है, इतने समझदार तो भाजपा ही भी हैं। ये 4 बड़ी जगह जीतते हैं, सुन लीजिए, 4 बड़ी जगह जीतते हैं और एक छोटी सी जगह इनको दे देते हैं, जिसके बाद ये कहते हैं कि आप ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। ये आप समझ लीजिए, यही काम हो रहा है देश में जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। ये क्या लेके आए आप? मोदी शाह का पाप का घड़ा भरा है कि खाली है? भरा हुआ है, 12 साल हो गए। और कितना भरोगे? कब फूटेगा ये? ये राहुल जी के भाषण के बाद यहीं फोड़ूंगा। अच्छा, राहुल जी भाषण दे देंगे, क्योंकि लोगों को बता दें इनके काले कारनामे, इनके काले चिट्ठे, इनकी बेईमानी है। राहुल जी पूरे देशवासियों को बता रहे हैं, बता दें तो उसके बाद इसको यहाँ हम फोड़ेंगे। अब देखिए, मोदी शाह 12 साल हो गए मैडम, 12 साल में मुल्क को क्या दिया? बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। अरे बिल्कुल बर्बादी। देखिए, वैश्विक स्तर पे भारत का नाम देखा है आपने? ओहो, बड़ा अच्छा मैडम, कमाल है। भारत का नाम, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, डंका बज रहा है ना? हाथरस में जिंदा जला दिया गया, डंका बज रहा है। महिलाओं को यह दिल्ली की राजधानी में कुचला गया, डंका बज गया। वो तो सोना लेके आई थी, ये तो सोना बेचने वाले लोग हैं। ये तो सोना बेचने में तो सोना लेके आई थी। महिलाओं को ये सम्मान किया। आप देखिए, नोटबंदी करी, नोट देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। कि 50 दिन दे दीजिए मुझे, 50 दिन। वो 50 दिन कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गए? फिर जीएसटी व्यापारियों का काम खराब कर दिया। फिर उसके बाद आप आइए कोरोना कांड का, वो ले लिया 52 करोड़। मोदी जी ने कुछ अच्छा नहीं किया है? कुछ भी अच्छा नहीं किया, बर्बाद किया मोदी ने इस देश को। अच्छा। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, पूरे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। एक युवा अपना हक मांगता है, लाठी मारते हो, आंसू गैस को गोले दागते हो, उनको पानी के बछारे देते हो, उनका आप भविष्य। कह रहे हो कि उनके पाप का घड़ा भर गया है, जितना पुण्य उन्होंने किया है, मंदिर बनवाया है, शट अप मैडम, राम को वो लेकर शट अप। पुण्य किया उन्होंने, पुण्य करा उन्होंने। मोदी पुण्य करने वाले, मोदी जी सोच भी नहीं सकता कि मोदी जी पुण्य नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग। ये पुण्य करने वाले नहीं हैं, ये पापी लोग हैं। ये कहते हैं, वो कहाँ इनके सनातनी, कहाँ चले गए वो सनातनी? मर गए सब। वो कहाँ गए भगवादारी? ये 6 किलोमीटर मोदी का घर और ये मंदिर तोड़ रहे हैं, यहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं। तो ये कहाँ इनकी सनातनी भाई? शिव भगवान को संघर्ष से कर रहे हैं। राम को लाने वाले लोग हैं। मैडम, ये गलत बात करिए, आप पत्रकार है, सुन खुद कह रहे हैं भगवान राम मोदी को लाए। मैं थोड़ी कह रही हूँ। नहीं, भगवान राम लाए मोदी को, मोदी नहीं लाए। आप ये मान रहे हैं ना, भगवान राम लाए मोदी को, अवतार है वो? अरे काहे का अवतार रह गए, काहे का अवतार रह गए? ये तो कैमरा जीवी हैं। समुद्र में जाते 100 कैमरे ले जाते हैं। वो जाते ना, ये मोदी जी मणिपुर जाते ना, क्यों नहीं गए? जाते मणिपुर, हाथरस जाते, औरतों को जिंदा गाड़ दिया मध्य प्रदेश में, वहाँ जाते। और पुलवामा में जाते ना, वहाँ नहीं गए। पहलगांव में नहीं गए, कहीं तो जाते। 46 जवान शहीद हो गए या 26 लोग शहीद हो गए, वहाँ जाते कहाँ गए? ना मोदी जी गए ना शाह गए। किस बात के? ये काय का डंका? ये घड़ा आज फूटेगा, आज फूटेगा। राहुल जी के भाषण के बाद इस चौराहे पे फोड़ूंगा। अच्छा, बिल्कुल। तो इसके साथ ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई तो सामने कर दी राहुल जी ने। 140 करोड़ लोगों को कौन रहा है सर? कौन मान रहा है? चुनाव आयोग तो मान नहीं रहा है। बेईमान इलेक्शन कमीशन, चोर है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को, एक मिनट चुप जाओ, इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दो। आज जेल में डालो इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन बेईमान है। क्या इसके घर में सारे आईपीएस हैं? तो आपके सबूतों को मानता नहीं है ना सर? तो गलत है, बेईमान हुआ ना। 140 करोड़ लोगों को सबूत दो ना आप। इसका मतलब तुम बेईमानी से बैठे। वाराणसी से हारे हुए प्रधानमंत्री बेईमानी से बैठे, सरकार बेईमानी की है।
अरे मैडम ये क्या है, ये क्या इन्होंने लगा रखा है? लोगों की बात को नहीं मानोगे। अगर संसद में राहुल गांधी सवाल करते, जवाब नहीं देते, भाग जाते हो। राहुल गांधी से डरते हो। जब जवाब देते हैं तो राहुल गांधी वॉकआउट कर जाते हैं, पूरा विपक्ष वॉकआउट। अरे जवाब कहाँ देगा मैडम? दिया है, पुलवामा का जवाब मिला, आपका पहलगांव का मिला, आप बताइए मिला कोई? नोटबंदी का मिला, घोटालों का मिला, कुछ मिला? तो ये बेईमान है इलेक्शन कमीशन, इसको गिरफ्तार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। यहाँ एक के बाद एक आप देख सकते हैं तांता लगा हुआ है बसों का, और तमाम नेता आप यहाँ देख सकते हैं जो आ रहे हैं, और यहाँ बड़े बड़े तमाम नेता, राज बब्बर जो सामने आपको देख रहे होंगे हाथ हिलाते हुए, और तमाम जो लोग आए हैं उनको संबोधित कर रहे हैं ये तमाम लोग, और ये तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के आज एक एक करके अब यहाँ पहुँच रहे हैं इस महा रैली में शिरकत करने के लिए। और साथ ही अब राहुल गांधी, ऐसा बताया जा रहा है कि 2-2:30 बजे के करीब वो भी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे यहाँ से, और वोट चोरी के इस मामले को एक बार फिर उठाएंगे।